रेखा बहू, तुम्हें धूल ना चटवा दिए तो फिर कहना। रेखा परिवार की लाडली बेटियां, या फिर यूं कहे कि परिवार की आन बान और शान थी। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान सा टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर घूमा शोर करना और खूब सारा बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रेखा के दादाजी रेखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रेखा की एक चिंता और खाए जा रही थी कि वह रेखा की शादी हो जाए। बस दादाजी अब हर परिवार में रेखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन रेखा को शादी नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़े देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वह वापस अपने ससुर सुर मस्ती में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी रेखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपने लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त सोमनाथ के घर मिलने बोकारो की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वो बोकारो पहुँचे तो सोमनाथ ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 7 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वह बड़े ही उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे सोमनाथ के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो, आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुद से भर गया। इन 7 सालों में सोमनाथ ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 7 साल पहले सोमनाथ के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रेखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही सोमनाथ घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले आए। घर अंदर से काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की खुशी को देख रेखा के दादाजी फूले नहीं समा रहे थे। चाय नाश्ता के बाद सोमनाथ ने उसके खास दोस्त के आने का खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने के काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो सोमनाथ के हाथ में सौंप दिया। सोमनाथ ने अपनी बेटे रोहन के लिए एक अच्छी कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रेखा। बिटिया की फोटो में देखते ही उन्होंने रेखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। सोमनाथ इतना सोच ही रहे थे कि इतने में ही बेटा रोहन आ गया। रोहन ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने लग के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। रोहन के जाने के बाद सोमनाथ ने अपने दोस्त से रोहन और रेखा के संबंध के लिए पेशकश की। रेखा के दादाजी को लगा जैसे सोमनाथ ने उसके मुंह की बात ही छीन ली हो। खुशी से विदा लेकर अपने घर जाने को कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। रोहन को रेखा बहुत पसंद थी, लेकिन रोहन की माँ रोहन की शादी अपने से बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन रोहन के मनाने से वो मान भी गई और शादी तय समय रोहन और रेखा की शादी हो गई। ससुराल में रेखा के सास ससुर, रोहन के बड़े भैया भाभी और रेखा की ही उम्र की एक ननद थी संगीता। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखना के कारण रेखा ने घर में सबके दिलों में अपना जगह बना ली थी। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रेखा को हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही रोहन ने रेखा को साफ साफ कह दिया था कि घर की किसी भी मामले में वह बिल्कुल नहीं बोलेगा। ना तो मैं किसी से बात माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम करना होगा। लेकिन रेखा के लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया रहा था। रेखा की ननद जरूर उसकी माँ से रेखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी
केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इस तरह करीब 1 साल निकल गया। रेखा और रोहन की बेटी हुई। यह समय रेखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रेखा का दर्द रेखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रेखा को संभालने वाला कोई नहीं था और रोहन और उसके पापा ने रेखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई और उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी दोस्त थी और वह फंक्शन है, इसलिए आप सभी को चलना है, बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रेखा को अपनी दोनों बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम के शुरुआत में गीत संगीत से कई प्रस्तुतियाँ हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों के तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियां को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी को जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब के दौर शुरू हुआ। इस कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसकी साथ दोगी? पूरा सदन में खामोशी छाई थी। सभी रागिनी के जवाब का प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो? अपनी भाभी का ही? जज साहिबा ने आगे पूछा। क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी, किसी की बहन, किसी की ननद बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब से प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां किसी की बहू बनेंगे। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उसकी माँ को भी तो दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उसकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी की इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठी। तालियां की गड़गड़ाहट के बीच ही रेखा की सास ने रेखा को गले से लगा लिया और सास बहू का रिश्ते में प्यार हो गया। अब सास बहू माँ बेटी बनकर रहने लगी। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह सास बहू अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं और मुझे सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड।